अस्सलामुअलैकुम। नवे जमात की फिजिक्स की दुनिया में खुशामदीद। आइए कुव्वत, हरकत और तवानाई को समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को समझने का राज कहाँ छुपा है? दरअसल ये छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल ठीक नापने में छुपा है। आज हम यही देखेंगे कि साइंस कैसे नाकाबिले यकीन हद तक दुरुस्त पैमाइश करती है। जरा सोचें, कागज का एक वरक या सर का एक बाल कितना मोटा होता है। एक आम रोलर से तो ये जानना नामुमकिन है ना? बस यही वो चैलेंज है जहां हमें दुरुस्त पैमाइश की असल अहमियत का अंदाजा होता है। जब बात साइंस और इंजीनियरिंग की हो तो एक आम सा रूलर बिल्कुल काफी नहीं होता। यहाँ तो मिलीमीटर का छोटा से छोटा हिस्सा भी बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। चलिए जरा मुख्तलिफ आलात की दुरुस्तगी पर एक नजर डालते हैं। एक आम मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है। थोड़ा बेहतर वर्नियर कैलिपर्स वो 0.1 मिलीमीटर तक चला जाता है। लेकिन यहाँ का असल हीरो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो 0.01 मिलीमीटर तक की दुरुस्त पैमाइश करता है, यानी 1 मीटर रूल से 100 गुना ज्यादा दुरुस्त। तो इस चैलेंज का हल क्या है? हल है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ये एक ऐसा खास आला है जो खास तौर पर बहुत बारीक चीजों जैसे किसी तार का कुतर या धात की पतली शीट को नापने के लिए ही बनाया गया है। माइक्रोमीटर का डिजाइन ही इसकी दुरुस्तगी का असल राज है। इसके ये अहम हिस्से जैसे कि एनवल, स्पिंडल, स्लीव और थिम्बल, ये सब मिलकर इसे इतनी जबरदस्त सलाहियत देते हैं कि ये इंतहाई बारीक पैमाइश भी कर सके। अच्छा, तो इसकी दुरुस्तगी का राज एक लफ्ज में है, पिच। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाया जाता है तो स्पिंडल ठीक 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, ना उससे कम ना ज्यादा। यही मुस्तकिल हरकत इसकी एक्यूरेसी की बुनियाद है। और इसकी हतमी दुरुस्तगी यानी लीस्ट काउंट का हिसाब लगाना तो और भी आसान है। बस आप इसकी पिच यानी 0.5 मिलीमीटर को सर्कुलर स्केल पर बनी 50 लाइनों से तकसीम कर दें। इससे हमें वो सबसे छोटी पैमाइश मिल जाती है जो ये आला कर सकता है। और नतीजा क्या निकलता है? 0.01 मिलीमीटर। ये एक आम रूलर से 100 गुना ज्यादा दुरुस्त पैमाइश है। आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी बुनियाद इसी किस्म की प्रिसीजन पर रखी गई है। तो चले, थ्योरी तो हमने समझ ली। अब जरा अमली तौर पर देखते हैं कि इस आले को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। किसी भी पैमाइश से पहले सबसे जरूरी कदम है जीरो एरर को चेक करना। मतलब अगर सर्कुलर स्केल का सिफर मेन लाइन से नहीं मिल रहा तो इस फर्क को हतमी रीडिंग में लाजमन एडजस्ट करना पड़ता है, वरना सारी पैमाइश गलत हो जाएगी। पैमाइश लेने के सिर्फ 4 आसान से मराहिल हैं। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लें, जो इस मिसाल में 6.5 मिलीमीटर है। फिर थंबल की वो रीडिंग देखें जो लाइन के साथ मिल रही है। यहाँ वो 25 है। अब इस 25 को लीस्ट काउंट यानी 0.01 से ज़र्ब दें और आखिर में दोनों जवाबों को आपस में जमा कर दें। तो हिसाब क्या बना? 6.5 मिलीमीटर में हमने 0.25 मिलीमीटर जमा किए और नतीजा हमारे सामने है 6.75 मिलीमीटर की एक इंतहाई दुरुस्त पैमाइश। लेकिन सिर्फ एक नंबर हासिल कर लेना ही काफी नहीं है। साइंस की दुनिया में हमें इस नंबर के पीछे छुपे मानी को भी समझना होता है। मतलब ये कि हमारी पैमाइश कितनी काबिले एतमाद है। इस मिसाल को ही देख लें। रॉड की लंबाई 4.6 और 4.7 सेंटीमीटर के दरमियान कहीं है। अब आखिरी हिंदसा तो एक अंदाजा ही होगा ना, है ना? साइंस में इस मशकूक हिंसे को तस्लीम करना साइंसी ईमानदारी कहलाता है। साइंसदान इसी गैर यकीनी सूरत हाल को जाहिर करने के लिए अहम हिंदसों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन से हिंदुसे बिल्कुल काबिल एतमाद हैं और कौन सा पहला हिंदुसा सिर्फ एक बेहतरीन तखमीना है। अच्छा, अब इनको पहचानने के कुछ उसूल हैं, खास तौर पर सिफर के बारे में। अगर सिफर 2 अहम हिंदसों के बीच में आए तो वो भी अहम है। अगर आशारिया के बाद आखिर में आए तब भी अहम है, क्योंकि ये पैमाइश की दुरुस्तगी को जाहिर करता है। हाँ, लेकिन आशारिया के शुरू में आने वाले सिफर सिर्फ जगह बताने के लिए होते हैं और वो अहम नहीं समझे जाते। ये बात हमें याद दिलाती है कि अहम हिंसों का इस्तेमाल सिर्फ कोई कायदा कानून नहीं, बल्कि ये साइंसी दयानतदारी का सबूत है। ये जाहिर करता है कि हम अपनी पैमाइश पर कितना भरोसा करते हैं। और आखिर में एक छोटा सा चैलेंज। इस अदद 0.000125 किलोमीटर में कितने अहम हिंदसे हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि इस बात का इम्तिहान है कि हमने दुरुस्तगी और साइंसी अबलाग की ज़बान को कितना समझा है।
Join us and register now for online transformation.